Hello everyone, this is our demonstration number 2.3 and part C. सो प्रीवियस लेक्चर में अभी जो हमने स्टार्ट किया था अपन पढ़ रहे थे लिटरल्स के बारे में। लिटरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हमने डिस्कस करी थी लिटरल्स के बारे में। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिटरल्स को हम नंबर सिस्टम में अपन कैसे यूज करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम देखते हैं लिटरल्स हम नंबर सिस्टम में कैसे यूज करते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जावा में जो है लिटरल्स को नंबर सिस्टम में। ओके, तो फर्स्ट थिंग हमने लिटरल डिस्कस किया था डेफिनेशन से कि लिटरल्स होते क्या है। तो मैंने ये बोला था कि वो एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि असाइन करने के लिए, एक इनिशियलाइजेशन के लिए अपन यूज करते हैं। ओके, एक वो वैल्यू जो किसी भी वेरिएबल को अपन असाइन करते हैं वो हमारी क्या होती है, लिटरल्स होती है। ओके, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नंबर सिस्टम्स, लिटरल्स इन नंबर सिस्टम इन जावा। ओके, so as usual our class name is literals number system. Okay, and the file name is literal number system. Okay, now we are going to start it. Okay, so first thing, this is our definition. Okay, what is literals as we discussed earlier and why we are using literals in the number systems. अब देखो यूज करने का रीजन क्या है कि जब हम अपनी लैंग्वेजेस पढ़ने आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वहां पे कलर कोड और ये सभी चीजें क्या होती है, नंबर सिस्टम में लिखी होती है। यानी कि नंबर सिस्टम, अगर ये वीडियो आप देखने जा रहे हैं तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर सिस्टम के बारे में, जैसे बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और डिफरेंट ऑक्टल वगैरह। ओके, तो होता क्या है ना कि जब हम कलर कोड वगैरह लिखते हैं या आप जब वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें कलर, हम जो है बैकग्राउंड कलर या फिर फॉन्ट कलर, जो कुछ भी है कलर से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने आते हैं, कुछ भी चीजें करते हैं, तो उसमें अपन लिखते हैं किसमें, हेक्सा, अपनी नंबर सिस्टम की लैंग्वेज में। ओके ना, नंबर सिस्टम के फॉर्म में अपन क्या करते हैं, लिखते हैं कोडिंग को, ठीक है ना, कलर्स को। सो इसीलिए कहीं ना कहीं ये इसके लिए जरूरत है। और दूसरी बात ये, चूंकि जावा जो है वो हम जावा से डेवलपमेंट एरिया में भी जाते हैं, सो डैट वहां पे भी क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जावा जो है मल्टीपल डिफरेंट चीजों को, डेवलपमेंट वाली चीजों को भी सपोर्ट कर सके, इसीलिए लिटरल्स को हम किसमें लेके आते हैं, नंबर सिस्टम को लेके आते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए नंबर सिस्टम हमारे जावा के अंदर आती है। ओके, अब पहली बात तो अगर देखा जाए यूज क्यों करते हैं, तो मैंने बताया टू यूज डिफाइन द डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है ना। पहली थिंग ये है कि इसकी डायरेक्टली वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए भी कर सकते हैं। ओके, टू सपोर्ट डिफरेंट बेसिस। डिफरेंट बेसिस, दैट मींस बेसिस का मतलब क्या होता है कि जो आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो एक नंबर सिस्टम कितने टाइप की वैल्यूज को होल्ड करता है, वो उसके होते हैं बेसिस। जैसे बाइनरी में दो चीजें होती हैं, 0 एंड 1, तो उसका बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्टल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, और 7 और 8 यहां तक होते हैं, समझ में बात। तो इस तरीके से बाइनरी कितना हो जाता है, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। समझ में, ऑक्टल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी कि 0 से लेके वो कहां तक होल्ड करता है, 7 तक। 5 ये हो गए, 0 से लेके 5 तक ये हो गए, 0 से लेके 5 तक ये 6 हो जाते हैं हमारे, ठीक। उसके बाद फिर 7 आता है, 8 आता है। यानी कि 0 से लेके 7 तक जितने भी नंबर आएंगे वो हमारे होंगे किसमें, ऑक्टल में, ठीक है ना। जैसे आपने नंबर लिखा 543, ओके, 543। अब इसमें देखो क्या 7 से ज्यादा है कोई, नहीं है, या 777, ये हमारा कौन सा होगा, ऑक्टल में आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने अगर नंबर एक लिख दूं, ये 777, ठीक है ना, 7, 7 और 7, ये जो नंबर है हमारा ना, ये हमारा होगा ऑक्टल। लेकिन अगर 8 लिख देना, 8, 7, तो ये हमारा ऑक्टल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जो हमारा ऑक्टल नंबर होता है वो 7 तक होता है। यानी कि 0 से लेके कहां तक होगा, 0 से लेके हम कहां तक लिख सकते हैं, 7 तक लिख सकते हैं, बात समझ में। लेकिन यहाँ पे हो गया 8, और 8 इसके डोमेन में नहीं आता। यानी कि रेंज और डोमेन से समझ सकते हो कि ये चीज इसके डोमेन में नहीं आती, बात समझ में। इसीलिए ये हमारा क्या होगा, हमारा ऑक्टल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग नीड्स को ये क्या करता है, टू हैंडल वेरियस प्रोग्रामिंग नीड्स, समझ आई बात। क्योंकि अब डिफरेंट डिफरेंट बेसिस को सपोर्ट करेगा। जावा सपोर्ट्स मल्टीपल नंबर सिस्टम, जो जावा है डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम को सपोर्ट करती है, जैसे बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। तो ये जावा इन सभी नंबर्स को सपोर्ट करती है। अब इन सभी नंबर्स को सपोर्ट करती है, इसीलिए क्या हम इस तरीके की वैल्यूज को भी इनिशियलाइज करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लिटरल्स को नंबर सिस्टम में यूज करते हैं। ओके, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है जावा सपोर्ट करती है, और इसीलिए जो हमारा नंबर सिस्टम है वो किसको सपोर्ट करता है, हमारे लिटरल्स को। ओके, ये बात क्लियर है। फिर आगे देखते हैं लिटरल्स, फिर है टू इंप्रूव रीडेबिलिटी। वही पुरानी थिंग, किस लिए, रीडेबिलिटी को भी क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, ठीक है ना, इंप्रूव कर देती है। अब उसके बाद देखते हैं लिटरल्स कैन बी रिप्रेजेंट्स इन द वेरियस नंबर सिस्टम। ये बात मैंने बता दी आपको। फॉर एग्जांपल डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ओके, दीज आर थिंग्स। फिर उसके बाद आता है बी इक्वल्स टू 10। जैसे हम अब 10 देखो, जो डेसिमल लिटरल होता है ना, डेसिमल दैट मींस 0 से लेके कहां तक होंगे, 9 तक होंगे, ठीक है ना, 0 से लेके 9 तक। यानी कि अगर इसमें हम ए बी सी या कोई भी अदर नंबर्स आ जाते हैं तो वो क्या होंगे, डेसिमल नहीं होंगे। लेकिन 0 से लेके अगर 9 तक आता है कोई सा भी नंबर, तो हमारा किसमें होगा, डेसिमल में होगा। ओके, फिर उसके बाद आता है बाइनरी लिटरल। बाइनरी लिटरल दैट मींस, अब देखो बाइनरी लिटरल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो 0 बी है, ओके, 0 बी, फिर क्या है 1 0 1 0। यानी कि 0 बी स्टार्टिंग में आपको लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 0 1 हो जाएगा। ओके, 1 0 1 0।
फिर इसके बाद आता है ऑक्टल। ऑक्टल दैट मींस कहा ऑक्टल का सिस्टम ऐसा है, मैंने कहा ना 0 से लेके 7 तक होंगे, तो ये देखो 0 आगे तो ठीक है, आप लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते हो, 0 मींस नथिंग, वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। फिर 1 एंड 2, इसका मीनिंग क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा आगे। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप डिस्कस पढ़ चुके हैं तो 0 और 2 इसका मीनिंग आप वहां समझ गए होंगे, अगर रिलेट करें तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ओके, फिर आता है हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल का सीन ऐसा है कि इसमें 16 नंबर होते हैं, ठीक है ना। 9 तक तो हम जाते हैं 1 2 करके, लेकिन 9 के बाद जो 10 आता है वो ए से स्टार्ट होता है, ए बी सी डी ऐसे करके एफ 16 तक जाता है। समझ में बात, ऐसे आप इसको देख सकते हैं। फिर टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इन लिटरल्स आता है। अब कितने तरीके के लिटरल्स होते हैं नंबर सिस्टम में, तो पहला आता है डेसिमल वाला, ठीक है ना, जिसका बेस 10 होगा। डेसिमल बेस 10 यानी कि ये रेगुलर नंबर होंगे 0 से लेकर 9 तक। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने मैं इंट इक्वल्स टू लिखूं, इंट नम इक्वल्स टू कितना लिख दूं 25, ठीक है ना, तो ये हमारा कौन सा होगा, ये बेस 10 का डेसिमल नंबर होगा। ठीक, फिर बाइनरी आता है। बाइनरी को हम जीरो भी, स्मॉल बी या कैपिटल बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम इसको कोड में कैसे लिखेंगे। देखो अगर बात की जाए हमारी डेसिमल की, ये हो गया हमारा डेसिमल के लिए, तो डेसिमल को तो डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन जब आती है हमारी बात बाइनरी की, तो बाइनरी के लिए देखो 0 भी ये आपको लिखना ही पड़ेगा। आप कोई सा भी नंबर लिखने चले जाओ 0 भी लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 1010। अब चूंकि ये 1010 कैसे हुआ, ये 10 है और यही जो 10 है ये डेसिमल में है, और यहाँ पे ये भी 10 ही लिखा हुआ है, लेकिन ये किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप ये लेक्चर देखने जाते हैं तो आपको इससे पहले नंबर सिस्टम आना चाहिए। मैं पिन कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा नंबर सिस्टम, और उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपको कन्वर्जन, अगर ये दोनों चीजें नंबर सिस्टम और उसका कन्वर्जन आता है तो ही आप इस लेक्चर को देखिए, अदरवाइज ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ओके, फिर आता है ये B12। फिर उसके बाद हमारा कौन सा, जैसे ये हो गया हमारा ऑक्टल। ऑक्टल बेस 8, ऑक्टल बेस 8 यानी कि 8 नंबर्स को ये कंटेन करेगा। वो कहां से कहां तक होंगे, 0 से लेके 7 तक, ठीक है ना, और ये 0 से स्टार्ट होगा। ओके, अब अगर हम इस नंबर को लिखेंगे तो इसमें कोई आगे हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। जैसे इसमें हमको पहले 0 भी, कैपिटल बी स्मॉल बी यूज करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, ये हमारा होता है 16। अब एज यूजुअल जैसे मैंने कहा था कि हमको इसमें जैसे बाइनरी में 0 भी लगाने की जरूरत पड़ती थी, हेक्साडेसिमल में अपन को 0x लगाने की जरूरत पड़ेगी, 0x लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब वो कैसे, अब ये देखिए जैसे ए लिखा हुआ है, ए मींस मैंने क्या कहा था, जैसे 9 तक तो गया हमारा, ठीक है ना, फिर जो 10 आता है वो ए से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर मैंने डेसिमल में a इक्वल्स टू 10 लिख रखा है, दैट मींस अगर हेक्साडेसिमल में अपन लिखने जाएंगे तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, a इक्वल्स टू ये, समझ में बात, ओ एक्स, ये इसका जैसे इसमें ओ बी लगाना पड़ता था, 0 भी लगाना पड़ता था, वैसे इसमें 0x लगाना पड़ेगा, और फिर बाद में हमको क्या लिखना पड़ेगा, ए। ठीक है, अब ये देखिए जैसे मैंने आपके सामने, ये हमारा बाइनरी हो गया, ये सॉरी डेसिमल हो गया, ये बाइनरी हो गया, ये आपका ऑक्टल हो गया, और ये हेक्साडेसिमल हो गया। अब देखिए जो डेसिमल की 10 वैल्यू है ना, इन तीनों की भी वही वैल्यू है, इन तीनों की भी वही वैल्यू है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें फॉर्मेट में लिटरल्स के हम क्या कर रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं। समझ में आई बात, ये है सभी हमारे नंबर सिस्टम, लेकिन लिटरल्स को, उन नंबर सिस्टम को लिटरल की मदद से इसमें लिखने का एक अलग वे होता है, वही वे यहाँ पे है। अगर आपको बाइनरी में लिखना है तो 0 भी स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, अगर आपका ऑक्टल है तो नो नीड टू राइट एनीथिंग, ऐसे बोल सकते हो, प्रीफिक्स वगैरह, ठीक है ना। फिर अगर आप हेक्साडेसिमल में आते हो तो 0x लगाना पड़ेगा। अब ये जो b है यहाँ पे ना, आप इस b को कैपिटल भी रख सकते हो या स्मॉल भी रख सकते हो। यहाँ पे जो x है उसको आप कैपिटल x भी लिख सकते हो या फिर स्मॉल x भी लिख सकते हो, ठीक है ना। द कंडीशन इज डिपेंडिंग अपॉन यू। ओके, अब ये कैसे सभी चीजें एक ही हैं मैं दिखाता हूं। उससे पहले एक चीज और समझते हैं, व्हाई वी नीड डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। सो व्हाई वी नीड द नंबर सिस्टम्स, तो देखो नंबर सिस्टम की नीड हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम बाइनरी की बात करते हैं, अब देखो बाइनरी क्या किया आता है, यूज किया आता है लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है ना, लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेज हैं, वो भी बाइनरी उस पे कोड पे वर्क करती है, 0 और 1 पे ही वर्क करती है। समझ में बात, और वर्किंग विद बिट्स, और बिट्स के साथ ही काम करती है। अब लेकिन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की बात की, यूज फॉर मेमोरी एड्रेसेस, ठीक है ना, मेमोरी एड्रेसेस के लिए यूज किया जाता है, और कलर कोड्स के लिए, और कंपैक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए। कलर कोड्स के लिए कैसे यूज किया जाता है मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको ये चीज दिखाता हूं कि इसको अपन कलर कोड के लिए कैसे यूज करते हैं। सो दैट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वी हैव टू गो ऑन अवर ChatGPT, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओके। अब इसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं किस चीज को, अपने हेक्साडेसिमल कोड को, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, राइट द हेक्साडेसिमल कोड। ओके, हेक्साडेसिमल कोड। अब हेक्साडेसिमल कोड किस चीज के लिए लिखवाने जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल कोड फॉर कलर CO कलर किस चीज में, इन जावा यूजिंग लिटरल्स। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। देखिए ये आपके सामने ये प्रोग्राम है,
अब ये देखिए जो नंबर आया ना, जैसे अगर आप रेड कलर के लिए लिखने जाते हैं तो देखो हम कौन से हेक्साडेसिमल कलर कोड लिखने जा रहे हैं। तो देखो इंट रेड, रेड के लिए क्या आता है 0 इंटू एफ, 0x, 0 इंटू 8, ये देखिए 0x आया, 0x आया, 0x, 0x और 0x। अब देखिए ये रेड के लिए है, ये ग्रीन के लिए है हमारा, ये ब्लू के लिए है, ये व्हाइट के लिए और ये ब्लैक के लिए। समझ में ये बात? तो ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं जिसका यूज हम करते हैं, इसीलिए अपन जो ये पढ़ने जा रहे हैं इसीलिए हमको इस चीज की जरूरत पड़ती है। ओके, आई होप ये समझ गए होंगे आपकी लिटरल्स का हम यूज नंबर सिस्टम में करते क्यों, क्योंकि देखो लिटरल्स जो होती है नंबर सिस्टम में इनकी डायरेक्ट वैल्यू को असाइन करता है। ओके, अब जब डायरेक्ट वैल्यूज हमारी असाइन होती हैं, अब सो दैट हम उससे क्या कलर और ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं मेमोरी एड्रेसेस के लिए उसको यूज कर पाते हैं। नाउ यार अब हम चेक करते हैं इसको अपने कोड को, ये वर्किंग में है या नहीं, इसका क्या है। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले अपन जाते हैं किस पे, सीएमडी पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद F: अपने प्रोग्राम पे चले जाएंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग इन आवर डायरेक्टरी दैट इज cd, दैट इज जावा प्रोग्राम। ओके, so gr, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। ठीक है ना। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमारी इसकी नेम है, जो नेम है वो क्या है, ये लिटरल नंबर सिस्टम और डॉट जावा। ठीक है ना। तो अपन इसका नंबर जो नाम है इसका वो चेंज कर देते हैं, नाम क्या हो गया। ओके, सो दैट फाइल क्लास नेम। अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या है, जावा, जावा सी, फिर उसके बाद ये, फिर अपना एक्सटेंशन। ओके, आई होप देयर इज नॉट कंटेनिंग, हाँ कोई एरर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए हम जेवीएम को कॉल करते हैं, देन ओके दैट इज, देखिए हमने किस में लिखा था कोड, हमने अपने जो लिटरल्स लिखे थे डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में, 0b में, ठीक है ना, बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। हमने अपने कलर कोड, हमने अपने जो नंबर्स थे उस किस में लिखे थे, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बोल सकते हैं लिटरल्स की फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम्स की फॉर्म में लिटरल्स को लिखा था। लेकिन उन सभी का जो फाइनल आउटपुट है, मैंने क्या कहा था, 10 ही है, क्योंकि उन सभी को अपन इसमें क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। अब होगा क्या कि देखिए वैल्यू तो उसकी एक ही सेम ही है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का उसका तरीका जो है वो अलग है। समझ में आई बात? ओके, आई होप अब ये आप चीजें समझ गए होंगे कि इसमें नंबर सिस्टम्स का एक्चुअली लिटरल्स में नंबर सिस्टम का यूज करते क्यों हैं। तो ये इसका अभी तक जो पार्ट था वो लिटरल्स का खत्म हो चुका है। अब आई होप जो नेक्स्ट वीडियोस है, अपकमिंग वीडियोस, उसमें अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स। ओके, और जो ऑपरेटर्स है अभी तक हमने जितना प्रीवियस पढ़ा था, इनपुट लेना या फिर उसके वेरिएबल्स हो गए, उन सभी का जो प्रीवियस नॉलेज है उसका यूज करके अब अपन कॉम्प्लेक्स जो इसके कोड है ऐसा कह सकते हैं उसके ऊपर मूव करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर कितने हो सकते हैं। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से स्टडी करिए, और इसमें जो भी चीजें नहीं समझ में आती हैं आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल गिव यू रिप्लाई। थैंक यू सो मच।